नमस्कार छात्रों, आज हम यहाँ क्लास 12th मैथ्स का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक का अनुप्रयोग समझेंगे और उसके बाद क्रैमर नियम क्या है, क्रैमर नियम का फॉर्मूला हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो जहाँ हम पहले बात करते हैं सारणिक का अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो सारणिक का प्रथम अनुप्रयोग है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर उसके तीनों शीर्ष दे रखे हैं तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की मदद से निकाल सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है सारणिक का कि तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की क्या शर्त होती है। अगर हमें ये पता लगाना है कि तीन बिंदु संरेखीय है तो वो हम सारणिक की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। और थर्ड उपयोग ये है कि दो बिंदुओं से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण अगर हमें सारणिक की मदद से ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हों तो सारणिक की मदद से हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स की मदद से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आइए समझते हैं। यहाँ आप एक त्रिभुज देख रहे हैं ABC, जिसके शीर्ष है x1 y1, x2 y2, x3 y3। और हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दें। अब हम इस सारणिक इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे और इसका प्रसार हम करेंगे कॉलम फर्स्ट के आधार पर। कॉलम फर्स्ट के आधार पर इसका प्रसार करें तो पहला अवयव है x, फिर है x2 प्लस माइनस फिर प्लस x3 और इनके संगत सारणिक लेंगे। x2 के संगत सारणिक आएगा इस तरह से, इसका मान निकालेंगे x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस माइनस को अंदर गुणा कर दें तो ये आएगा x1 y2 माइनस y3, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा, इनका साइन चेंज होगा, y3 माइनस y1। तो इस प्रकार ये जो है ये इसके इक्वल है। तो इसके स्थान पर मतलब ये जो मान है ये इस सारणिक का मान है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और इसके स्थान पर ये सारणिक। तो अगर हमें किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष ज्ञात हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की मदद से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बच्चों समझेंगे कि अगर हमें तीन बिंदु दिए जाएं और हमें ये चेक करना है कि वो संरेखीय है कि नहीं है तो उसको हम सारणिक की मदद से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। आइए समझते हैं कि यहाँ तीन बिंदु हैं ABC जिनके निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 है। अगर ये संरेखीय है यानी कोलाइनर है तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और अभी हमने देखा कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके द्वारा दिया जाता है। अगर तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, मतलब इसका मान 0 होगा। 1/2 का भी उधर पक्षांतरण कर दें तो आएगा ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की वैल्यू 0 होगी अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय है। तो ये है तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त। बच्चों अब हम ये समझेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम सारणिक की मदद से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि दो बिंदु है A x1 y1 तथा B x2 y2। ठीक है, दो बिंदु हैं A और B। ठीक है, और एक बिंदु P और है जो इसी रेखा पर स्थित है। इसी रेखा पर स्थित है बिंदु P, इसका निर्देशांक है x, y। तो इस प्रकार यहाँ तीन बिंदु हो गए A, B और P और AB रेखा पर ही है बिंदु P। तो इस प्रकार ये तीनों बिंदु एक सीध में होंगे यानी संरेखीय होंगे। और जब तीन बिंदु संरेखीय होते हैं तो उनका प्रतिबंध ये होता है
उस प्रतिबंध में मान रख देंगे। तो x1 y1 y1 यानी तीनों बिंदु का जो निर्देशांक है यहाँ पे रख देंगे, बराबर आएगा 0 के। तो इस प्रकार हमें इससे प्राप्त होगा इस रेखा AB का समीकरण। ठीक है, तो रेखा AB का समीकरण इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। समझते हैं कि क्रैमर नियम के द्वारा 2 चर वाले या 3 चर वाले रेखिक समीकरण निकाय को हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, क्रैमर नियम के द्वारा 2 चर वाले या 3 चर वाले रेखिक समीकरण निकाय को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ हम पहले देख रहे हैं कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण निकाय को क्रैमर के द्वारा कैसे हल करते हैं। यहाँ एक निकाय देख रहे हैं जिसमें 2 चर हैं x और y। तो इस निकाय को अगर हमें क्रैमर नियम से सॉल्व करना है तो क्रैमर के अनुसार इसका हल आएगा x बराबर डेल्टा 1 बटा डेल्टा, ये फॉर्मूला है, तथा y बराबर आएगा डेल्टा 2 बटा डेल्टा। y बराबर आएगा डेल्टा 2 बटा डेल्टा। यहाँ डेल्टा का मतलब है a1 a2 b1 b2। डेल्टा 1 का मतलब है c1 ये c1 c2 b1 b2, और डेल्टा 2 का मतलब है ये a1 a2 c1 c2। ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला कैसे बना है ना, आइए समझते हैं कि जैसे में यहाँ पे हमने माना कि डेल्टा बराबर है a1 b1 a2 b2, ये हमने लिखा। ठीक है, अब इसको x से गुणा कर दें, इसको भी x से गुणा कर दें और इसकी पहले कॉलम को x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करने से क्योंकि इसका मान x गुना बढ़ जाएगा तो हमने यहाँ पे डेल्टा x लिखा। अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो इसका जो है पहला कॉलम है ना, ये संक्रिया लगाएंगे कि पहला कॉलम जो है पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ेंगे y से गुणा करके। पहला कॉलम चेंज करेंगे यानी इसमें दूसरे कॉलम को y से गुणा करके जोड़ेंगे, तो ये y से गुणा होगा तो b1 y और इसमें जोड़ देंगे तो आएगा a1x प्लस b1y। इसी तरह से इसको भी y से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो आएगा a2x प्लस b2y। तो कॉलम फर्स्ट चेंज होगा, तो ये डेल्टा x का मान आ गया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y बराबर है c1 के, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं c1, और a2x प्लस b2y की वैल्यू है c2, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं c2, बाकी ऐसे ही देगा। और इस प्रकार से ये जो हमें प्राप्त होगा c1 c2 b1 b2, c1 c2 b1 b2, ये वैल्यू है डेल्टा 1 की। तो इस प्रकार हमें डेल्टा x का मान प्राप्त होगा डेल्टा 1, डेल्टा x का मान प्राप्त होगा डेल्टा 1। तो x का मान निकालने के लिए इस डेल्टा का उधर पक्षांतरण कर देंगे तो आएगा x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार हम ला सकते हैं कि y बराबर आएगा डेल्टा 2 बटा डेल्टा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा था। जो आप समझते हैं कि 3 चर वाले समीकरण निकाय को क्रैमर नियम के द्वारा हल करने का क्या सूत्र होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 चर वाला एक निकाय सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, a1x b1y प्लस c1z बराबर d1, इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, इक्वेशन सेकंड। a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ठीक है, जहाँ abc कांस्टेंट है, x y z चर है, वेरिएबल्स है, तो इसका क्रैमर नियम से हल आएगा x बराबर डेल्टा 1 बटा डेल्टा, y का मान निकालना हो तो डेल्टा 2 बटा डेल्टा, और z का मान निकालना हो तो डेल्टा 3 बटा डेल्टा। जहाँ डेल्टा का मतलब है ये कोफिशिएंट a1, ये वाला b1 और c1, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये मान होगा डेल्टा का। तो इस सारणिक की मदद से हम डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा 1 का मान आएगा, याद रखने के लिए कि डेल्टा 1 यानी इसकी जो फर्स्ट है वो चेंज हो जाएगा और इसकी जगह आएगा ये, तो इसमें जो है फर्स्ट ये चेंज होके यहाँ पे आएगा d1 d2 d3, बाकी दोनों में से देगा।
डेल्टा 2 का मान लेना है तो इसमें ये सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा, इसकी जगह आएगा ये D1 D2 D3। इसी तरह से D3 डेल्टा 3 का मान इस तरह से निकालते हैं। तो इस प्रकार हम मान निकाल के यहाँ रख के समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं क्रैमर नियम के द्वारा। जो एक विशेष स्थिति यहाँ पे देखते हैं कि कब निकाय संगत होगा कब असंगत होगा, चाहे वो 2 चर वाला हो या 3 चर वाला हो, उसके लिए है यदि डेल्टा का मान 0 है और तो हम कहेंगे कि निकाय संगत होगा और अद्वितीय हल उसके प्राप्त होंगे। और अगर डेल्टा 0 है तथा डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई एक 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे निकाय असंगत है, यानी इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और जब डेल्टा 0 हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 हो तो हम कहेंगे निकाय संगत या असंगत हो सकता है। लेकिन अगर निकाय संगत हुआ तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अनंत हल प्राप्त होंगे। तो ये कंडीशन भी हमें याद रखना चाहिए। इस प्रकार बच्चों अभी हमने देखा कि सारणिक का क्या अनुप्रयोग है, ठीक है, और हमने देखा कि क्रैमर नियम से किसी समीकरण निकाय को हल करने के क्या सूत्र है, ठीक है। इन पे आधारित प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।